नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं हमारे एसएससी सीजीएल 2022 में आई हुई डिविजिबिलिटी के सभी क्वेश्चन। मैंने आपको सीजीएल 2023 में आई हुई डिविजिबिलिटी के सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। नंबर सिस्टम का एक बड़ा शानदार पार्ट रोल प्ले करता है हमारा डिविजिबिलिटी, जिसमें मैं आपको केवल 2 क्लासेस दे रहा हूँ। सीजीएल 2023 की दे चुका हूँ, ये सीजीएल 2022 की। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा हो तो आप इसका पहला पार्ट जरूर देख लेना। उसमें मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन बताए थे, साथ में उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं वो सभी के सभी मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस भी किए थे। ठीक है, ये हमारी दूसरी क्लास है जिसमें मैं आपको सीजीएल 2022 में आई हुए सभी के सभी क्वेश्चन कराऊंगा, साथ में उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। आप भी जानते हो कि जो एग्जाम होता है उसमें आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वेटेज बड़ा शानदार तरीके से देखने को मिलता है। अगर आपने मेरी 2023 की क्लास देखी होगी तो आज आप 22 देख रहे होगे, तब आपको समझ में आएगा क्या कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है लगभग कितना सिमिलर रह रहा है। लगभग आप देखोगे तो 80 to 90% क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे, केवल डेटा चेंज रहता है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलने वाला है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा आपका। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आप चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं लगातार ऐसी टाइप की वीडियोस आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। देखिए, उससे पहले आपके लिए बता देता हूँ, अगर आप आगामी एग्जाम है हमारा जो एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप ये हमारा 45 डेज का सिलेक्शन बैच है, इसे देख सकते हो। 45 दिन है, 45 क्लासेस चलेंगी। इसमें 31 क्लासेस मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, जिसमें काफ़ी चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया। ऑलमोस्ट 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, केवल एडवांस मैथ्स बचा हुआ है। ये सभी किस दिन क्या क्लासेस चलेगी ये लिख रखा है मैंने। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, सीधा स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन को करना। एक बार देखिए क्वेश्चन को, देखिए ट्राई कीजिए इसे करना। 45 की पावर 15 - 1 का भाजक है। देखिए, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप वो समझना, क्या अगर a की पावर n प्लस b की पावर n लिखा हो, कभी भी आपको ऐसी संख्या मिल जाए और n अगर ऑड हो, क्या हो n ऑड, n अगर ऑड है ना तो ये वाला जो नंबर है वो a प्लस बी से डिविजिबल होता है। a प्लस बी से डिविजिबल होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, कैसे डिविजिबल रहता है, a प्लस बी से डिविजिबल रहता है। ठीक है, अगर बाई चांस ये n इवन रहता है तो ये किसी से भी डिविजिबल नहीं रहता, ना तो ये a प्लस बी से ना a माइनस बी से डिविजिबल रहता है। पहला कॉन्सेप्ट याद रखना। ये बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस क्वेश्चन में, जब आप मॉक लगाओगे ना तो मॉक में भी 101% आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा देखिए, अगर a की पावर n माइनस b की पावर n आपको दे रखा हो और इसमें आपको n की जगह ऑड दिख जाए, n की जगह ऑड दिख जाए, और टिक जाए, तो याद रखना n की जगह अगर ऑड हो तो ये हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होगा, a माइनस बी से डिविजिबल होगा। आप बोलोगे सर ठीक है, इतना तो हमको भी आता है। ठीक है, अब अगर n इसमें इवन हो जाए, कैसा हो जाए, इवन, अगर पावर 2 4 6 कुछ भी आ जाए तो याद रखना ये वाली वैल्यू हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी से डिविजिबल होती है। a माइनस बी से भी डिविजिबल होगी और a प्लस बी से भी डिविजिबल होगी। ये कॉन्सेप्ट है, आप एक जगह लिख सकते हो, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, डिविजिबिलिटी में बड़ा काम में आएगा। रिमाइंडर थ्योरम में भी आपको ये काम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूँ। आपने लिख लिया होगा ये कॉन्सेप्ट, मैं उम्मीद करूंगा। अगर नहीं भी लिखा होगा तो आपका एक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो चुका होगा। देखिए, सबसे पहले तो इसमें ये 49 दे रखा है, एक्चुअल में क्या है ये 49। ठीक है, आपके सामने लगा हुआ 49 की पावर 15 - 1। ठीक है, देखिए 49 को मैं 7 का स्क्वायर लिख सकता हूं। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, 15 पावर ऑलरेडी तो 15 मैंने लिखा माइनस का 1। ठीक है, 15 इंटू 2 कितना होता है, आप बोलोगे सर ये होता है 30। कितना होता है 30, ये चुका 30। ठीक है, आप बताइए अगर मैं इसकी पावर 30 कर लूं तो कोई दिक्कत है, आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है, 1 की पावर कितनी भी कर लो एज इट इज वैल्यू आने वाली। मैंने आपको बताया अगर a की पावर n माइनस b की पावर n लगाओ और n अगर ऑड हो तो ये a माइनस बी से और a प्लस बी से दोनों से डिवाइड होता है। मतलब कि 7 माइनस 1 6 से भी डिवाइड होता है, 7 प्लस 1 8 से भी डिविजिबल होता है। देखिए इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, 8 ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, नॉर्मल रिमाइंडर थ्योरम नहीं थी, या फिर इसमें डायरेक्ट डिविजिबिलिटी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगता। अगर आपको 2 11 9 की डिविजिबिलिटी आती तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। डिविजिबिलिटी कई सारे वेरिएशन होते हैं, उसमें एक वेरिएशन आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आ जाता तो मैं थोड़ा आगे ले चलता हूं। अब आपको देखिए 21 81 87 को 8 से भाग देने पर क्या आता है।
देखिए सीधी बात है, कुछ नहीं करना आपको, लास्ट के 3 डिजिट ले लीजिए। 8 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट के 3 डिजिट में भाग देने पर यदि भाग चला जाए तो अच्छी बात है, भाग पूरे नंबर में जाएगा, अगर भाग नहीं जाता तो जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा एक्चुअल रिमाइंडर होगा। 8 का भाग 127 में दीजिए, क्या आएगा, 8 एकम 8, 4 बचा, 8 पंजे 40, 7 रिमाइंडर बचेगा, 7 रिमाइंडर। तो ऑप्शन नंबर बी 8, 7 का भाग आपको केवल एंड के डिजिट मतलब कि 127 में देना था। 8 का भाग 127 में मैंने दिया तो मेरा आंसर निकल के आ चुका है 7। ठीक है, कर लोगे अब ऐसा क्वेश्चन? ठीक है, आगे देखता हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन करवाएंगे, बिल्कुल बेसिक से रहने वाले हैं। जो तरीका आपको पता है वही मैं अप्लाई करूंगा, कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। वो देखिए 27 की बात 27 प्लस 27, ये भी एक फेवरेट पैटर्न है। ये रिमाइंडर थ्योरम में एक्चुअल में आपको सिखाया जाता है, शेषफल याद करना है इसमें। देखिए 27 की पावर 27 प्लस 27 बटे में 28। देखिए मुझे डिवाइड करना है। देखिए अगर मैं इसमें भाग दूंगा 27 की पावर 27 में कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 1, माइनस की 1, और ये 27 क्या आप बोलो सर, ये ऑड नंबर है, ऑड। प्लस 28 का भाग 27 में दूंगा तो कितना आएगा, -1। इतना आ गया, आप बोलो सर इतना समझ में आ चुका है। देखिए -1 की पावर अगर ऑड हो तो -1 आता है, -1 की पावर इवन हो, 2 4 6 हो तो प्लस आता है। ये -1 है तो -1 और -1 माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं -2 में 28 का भाग देता हूं तो आप जानते हो 28 में माइनस का 2 भाग देने पर जो शेषफल है वो 26 आएगा। कितना आएगा, 26। कैसे पता चला, 28 में से 2 माइनस कर लीजिए, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। बताइए, क्वेश्चन अच्छा था, तरीका भी अच्छा था, ऐसे ही आपको करना। ठीक है, कुछ नए कॉन्सेप्ट वाले आएंगे क्वेश्चन तो वही मैं आपको बताते जाऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट पर पूछा गया था, ये एज इट इज पूछे जा रहा है। ठीक है, ये वाला देखिए जरा, 750 PQ 3 7 11 से बाज होती है। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, आप गौर से देखो इसे, आपको आता होगा तो आप इसे कर लोगे, अदरवाइज आप इसमें टाइम लगा दोगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे कर लोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं आता ना तो इसमें एक अलग तरीका यूज करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखना, जब भी आपको 3 दिखे, 7 11 दिखे, 7 दिखे, एक बात समझ लेना, क्या जब 3 अकेला दिखता है तो मैं उसकी डिविजिबिलिटी बड़े प्यारे तरीके से जानता हूं और मैं क्वेश्चन भी कर लूंगा। कैसे कर लूंगा, 3 की डिविजिबिलिटी मतलब डिजिट सम 3 से विभाजित होना चाहिए। 11 कहता है अपने आप में कि आप अल्टरनेट को जोड़िए और डिफरेंस ले लीजिए, अगर 0 आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो विभाजित होती है। 7 की डिविजिबिलिटी ये कहती है क्या, कि आप 3 3 का पेयर बनाइए, 3 3 का पेयर बनाइए, आगे से 3 का पेयर बनाइए और सब डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस ले लीजिए तो वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन मुझे जब किसी क्वेश्चन में 3 7 11 की डिविजिबिलिटी लगाना हो ना, तो याद रखना इसमें आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज मत करना, टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो। तो मैं क्या यूज करूंगा, गौर से देखना। क्या, देखिए अगर कोई नंबर 3 से 7 से और 11 से विभाजित होता है, 11 से विभाजित होता है तो 7 या 21, 21 गुणा 211 231 हो जाएगा। ठीक है, तो वो नंबर 231 विभाजित होगा। आप बोलोगे सर ये बात बिल्कुल क्लियर है, मतलब मुझे ये पता करना है कि ये नंबर 231 से विभाजित होने के लिए पी और क्यू की क्या डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, सब पहला चीज समझना, क्या 231 मैं 231 का भाग दूंगा, किस में दूंगा, 750 में। ठीक है, पी क्यू की जगह क्या लिया जाए, मेन चीज ये बचती है। देखिए पी क्यू की जगह आप 9 9 ले लीजिए, 9 9 हाईएस्ट नंबर क्या क्या हो सकता है, पी और क्यू की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, अब एक्चुअल में आपको क्या करना है, इस नंबर को इस तरीके से लिखना है कि इस 231 से विभाजित हो जाए। अब इसे कैसे बनाते हैं वो मैं प्रोसेस आपको समझाता हूँ। देखना 231, देखिए मैं 231 का भाग 750 में दे रहा हूँ, कितनी बार में जाएगा, 2 3 6, 3 बार में जाएगा लगभग, 3 5 15, ये ज्यादा हो जाएगा 3 बार में, 30 3 90, 3 बार में। ठीक है, लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 3 3 9, 2 3 693, कितना बचा, 7 57 बचा, 9 ले लिया मैंने, 579 में भाग दीजिए, कितना आएगा, ये लगभग 2 दूनी 4, 2 3 6, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में ले लेता हूँ तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना बचा, 117 बचा। ठीक है, फिर से 9 ले लेता हूँ मैं, ये 9 ले लिया। ठीक है, 2 5 10, 5 बार में जाएगा लगभग 150, 5 बार में जाएगा, 5 बार में कितना आएगा, 5 एकम 5 3 15, 5 हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 2 गया, ठीक है 24 आया। शेषफल क्या रहा है, 24। ठीक है, अगर मैं इस नंबर में से, गौर से समझना मेरी बात, क्या अगर मैं इस नंबर में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं ना, 24 को, तो ये नंबर ऐसा बन जाएगा कि ये 231 से पूरा पूरा भाग जाने लग जाएगा, इसमें पूरा पूरा भाग जाने लग जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, 24 को इसमें से माइनस कर दीजिए, 7 5 0 9 9 में से 24 को माइनस कर दीजिए,
57057, ठीक है। तो मुझे वो नंबर मिल गया जो पूरा पूरा विभाजित होता है 231 से, 7 5, ठीक है। मतलब P की वैल्यू 7 और Q की वैल्यू 5। आप बोलोगे सर हमने P और Q की बड़ी शानदार तरीके से वैल्यू निकाल दी, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगता है जितना मैं बता रहा हूँ, आप खुद से करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बड़ी जल्दी आंसर निकल के आएगा। P की वैल्यू 7 रखी, P की वैल्यू 7 प्लस Q की वैल्यू 5, 5 दूनी 10, 10 और 7 17, आंसर आ जाएगा मेरा 17। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करना है आपको, क्वेश्चन को याद रखना ये वाली बात, ठीक है। अगर आपको डिवाइड करना बहुत फास्ट आता है तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट देख सकते हो 231 का कितना मल्टीपल, ये 325 होने वाला है, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। आगे चलता हूं मैं थोड़ा सा, ये वाला देखिए, इसे 9 से पूर्णतः विभाजित करना, बताइए x प्लस बाय क्या होगा। देखिए 9 की डिविजिबिलिटी कहती है मेरे से क्या, डिजिट सम, मतलब कि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो 9 से भाग चला जाएगा, मतलब एक्चुअल में डिजिट सम 9 होना चाहिए। 6 और 7 13, डिजिट सम 4 प्लस x प्लस बाय, इन सभी का डिजिट सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 9 यहाँ पर 4 है, x प्लस बाय अगर मिलके 5 बना लेना तो 5 और 4 9 हो जाएगा। आप बोलोगे सर x प्लस बाय की वैल्यू 5 है, 5, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना था। आगे चलते हैं थोड़ा सा, जरा ये वाला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। क्या, दो संख्या है, अंतर 1564 है, बड़ी को छोटी से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में और शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है। सॉरी, भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए क्या है वो कह रहा है, देखना गौर से समझना। क्या, अगर मैं एक छोटी संख्या में, अगर मैं एक बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दूं, मैं मान लेता हूं कि b से भाग दे रहा हूं a में, b छोटी संख्या है और a बड़ी संख्या। अगर मैं b का भाग a में देखता हूं तो मुझे भागफल मतलब क्वोशिएंट के रूप में 6 मिलता है और रिमाइंडर के रूप में 19 मिलता है। आप बोलोगे सर यहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर 19 मिल गया, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी सर, आप बोलोगे कि a क्या होता है, 6 गुणा b प्लस में 19, 6b प्लस 19, इतना आएगी। आप बोलोगे बिल्कुल आएगी, ठीक है। एक चीज और बोल रखी है इसने, क्या, दोनों का अंतर 1564 है, a माइनस बी दे रखा है उसने 1564, ठीक है। पूछा क्या, छोटी संख्या, एक्चुअल में b की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए मैं यहां से a को उठाकर इसमें रख देता हूं, आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं, a की जगह रख दीजिए यहां पर उठा के। ये मैंने a को उठाया, 6b प्लस 19 यहां पर रख दिया, बताइए कोई दिक्कत। आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीका चल रहा है। देखना 6 में से b गया तो कितना बचेगा, 5b बचेगा, 5b और 19 उधर जाएगा, 1564 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा। अगर ये 65 होता, 65 में से कितना आएगा, 45, 1545, 1545, ठीक है। किसकी वैल्यू, 5b, 6b में से एक भी गया 5b, तो 5 को मैं नीचे ले जाता हूँ, यही आएगा। आप बोलो सर ठीक है, 5 थी 15, 0 रखा, 5 नाम 45, 309, बी की वैल्यू छोटी संख्या कौन सी आ गई, 309, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, 309 मेरी छोटी संख्या है जो कि बी की वैल्यू आ चुकी है मेरी, ठीक है। बताइए, अगर वीडियो अच्छी लगे ना आपको तो एक बार लाइक जरूर कर देना। मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लगातार ला रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, लगभग 200 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए मैंने यूट्यूब पर। अगला देखिए, ये वाला देखिए, 2 3 और 5 से विभाज्य है, बताइए कौन सी इनमें से 2 3 5 से विभाज्य है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, समझ लेना। क्या, जब भी कोई बोले ना कि 2 और 5 से विभाजित एक संख्या मुझे पता है, तो समझ लेना कि 2 और 5 10 होता है, मतलब एंड में 0 आ रहा होगा उसके, ठीक है। ये लॉजिक है, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन कतई नहीं हो सकते, या तो ये या तो ये। अब 3 का डिविजिबिलिटी चेक करना है। 3 का डिविजिबिलिटी ये कहती है क्या, अगर अंकों का योग 3 बन जाए, 6 बन जाए और 9 बन जाए तो वो संख्या 9 3 से विभाजित होती है, ठीक है। मैंने देखा, मैं काटना स्टार्ट करता हूँ, देखना मैं क्या करता हूँ, 6 में भाग जाता है, 6 में भाग जाता है, 5 और 4 9 में भाग जाता है, 7 और 7 14, 5 आएगा, 5 में 3 का भाग नहीं जाता, तो दिस इज नॉट अ ऑप्शन, इसमें 3 का भाग नहीं जाता। तो अब देखिए मैंने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं, तो मैं 100% श्योर हूँ ये आंसर होगा, मैं इसे चेक नहीं करूंगा, ठीक है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, मैं चेक नहीं करूंगा। देखिए 2 में से मुझे पता है एक बड़ा और एक छोटा है, अगर मैंने पता कर लिया ये छोटा है तो डेफिनेटली ये बड़ा है, ठीक है। अगर 2 में से एक सही और एक गलत है ना, तो अगर मैंने पता कर लिया ये गलत है तो ये सही बचेगा, इसे चेक नहीं करते। ये वाला देखिए क्वेश्चन, ट्राई कीजिए इसे करने का। वह निकटतम संख्या जो 87,501 से बड़ी है और 765 से पूर्णतः विभाज्य, बताइए कैसे किया जाए इसे। देखिए तरीका एज इट इज है, पहला तरीका क्या, 87,501 से बड़ी है, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं आपको, इसे करने का तरीका समझना। पहले तो बेसिक बता देता हूं मैं आपको, बेसिक क्या होता है इसका।
बेसिक एक्चुअल में ये पूछ रहा है आपसे क्या, 87,501 में 501 में क्या जोड़ा जाए कि ये 765 से विभाजित हो जाए, ये एक्चुअल में क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या जोड़ूं कि ये बढ़िया और 765 से पूर्ण विभाज्य, बताइए। ठीक है, जब आप x जोड़ दोगे ना इसमें 87,501 और x जोड़ दोगे तो एक नया नंबर बन जाएगा, उस नंबर को पूछ रहा है आपसे, बताइए क्या किया जाए। देखिए सिंपल सी बात है, क्या पहले तो आप 765 का भाग दीजिए इसमें, तो एक रिमाइंडर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? रिमाइंडर। ठीक, फिर रिमाइंडर आएगा जो भी, तो 765 में से रिमाइंडर को माइनस कीजिए। ठीक है, रिमाइंडर को माइनस कीजिए, वो x की वैल्यू निकल के आएगी आपके सामने। क्या निकल के आएगी? x की वैल्यू। ठीक है, जो भी x की वैल्यू आएगी ना, इसमें ऐड कर लेना, फिर यहाँ पर एक संख्या आ जाएगी। एक्चुअल में प्रोसेस ये कहती है, ठीक है, प्रोसेस ये कहती है कि ऐसा ऐसा आपको करना है। देखिए एक तरीका और बता रहा हूँ आपको करने का, गौर से समझना उस बात को। एक तरीका ये भी है, क्या 765 को एक बार गौर से देखो, मुझे ऐसी संख्या बताना है जो पूर्णतः विभाज्य 765 से। मैंने देखा सर कि 7 और 6 14, और 14 मतलब कितना हो गया? 6 और 7 13, 4 और 5 9, इसका डिजिट सम 9 आ रहा है। इसका डिजिट सम क्या है? 9 है। ठीक है, अगर इसका डिजिट सम 9 है तो ऐसी संख्या बताओ इनमें से जो जिसका डिजिट सम 9, ताकि वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, मैं गया 9 की खोज में, तो 9 मिला मुझे, 8 और 8 16, 7 और 7 14, 14 मतलब 5 और 5 10, ये इसका डिजिट सम 9 नहीं है। 8 और 7 15, 15 मतलब 6, 6 और 7 13, 13 मतलब 4 और 5 9, ये हो सकती है। दिस कैन बी, हो सकता है, पता नहीं है अभी मुझे। 9 काटा, 6 और 4 12, 3 और 7 10, 1 और 5 6, ये नहीं हो सकता। 9 काट दिया मैंने, 8 और 4 12, 3, 3 और 5 8, 8 और 7 15 6, इसका डिजिट सम नहीं। केवल ऑप्शन नंबर बी पॉसिबल है, केवल ऑप्शन नंबर बी का डिजिट सम 9 है। एक डिविजिबिलिटी का ये तरीका भी रहता है जिसे आप देख सकते हो। ठीक है, कोई भी बड़ा नंबर दे देगा, उसका डिजिट सम चेक करना, अगर 9 आ रहा हो तो ऑप्शन चेक कर लेना, अगर उसका भी 9 मतलब कि आंसर आपका आ चुका है। बाकी बेसिक क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये वाला कीजिए एक बार। 7 की पावर 42 को 48 से भाग देने पर क्या शेषफल आता है? एक आंसर आता है इस क्वेश्चन का, एक आंसर आता है, ये फेमस क्वेश्चन है, एक आंसर आता है जिसका। कैसे देखना, 7 की पावर 42 लिखा है, 7 का ऐसे लिख सकता हूं मैं, 7 का स्क्वायर इंटू में 21, यही होता है ना, 21 दूनी 42। आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये भी पता है 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 की पावर 21 बटे में 48, 48 के भाग 49 में दो, कितना शेषफल आएगा? आप बोलो सर एक शेषफल आएगा, एक की पावर 21 कर दीजिए, 1 की पावर 21 करोगे तो आंसर 1 ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, अगले क्वेश्चन को देखिए जरा। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके बताइए, 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है। ट्राई कीजिए एक बार से। देखिए किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल आता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? देखिए किसी संख्या है, उसको मैं 7 से विभाजित कर रहा हूं तो शेषफल 4 आ रहा है। ठीक है, वो कह रहा है क्या, उसी संख्या के वर्ग को, अगर मैं इसके वर्ग को 7 से विभाजित करूं, किससे? 7 से विभाजित करूं तो शेषफल क्या आएगा, बताइए। देखिए सिंपल सी बात है, क्या n का आपने स्क्वायर कर दिया, रिमाइंडर का भी स्क्वायर कर दीजिए। रिमाइंडर का स्क्वायर क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में भी 7 का भाग दीजिए। अगर मैं 7 का भाग 16 में दूंगा तो शेषफल 2 आएगा, 2 मतलब कि ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना आप? ठीक है, आगे चलते हैं अब थोड़ा सा, जरा गौर से देखना इस क्वेश्चन को। 4 और 7 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला तरीका बेसिक जो आप सीख चुके हो, जो आपको आता है, क्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेना, 9 9 9। ठीक है, 4 7 28, 28 का भाग देना इसमें। ठीक है, रिमाइंडर जो भी आएगा ना, रिमाइंडर जो भी रिमाइंडर आए ना, उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, क्या 4 से विभाज्य और 7 से विभाज्य होना चाहिए। मैं गौर से गया, 4 की डिविजिबिलिटी चेक करता हूं मैं, 4 में इसका भाग जाता है, इसमें भाग जाता है, 4 का भाग इसमें नहीं जाता, 4 का भाग इसमें नहीं जाता। ठीक है, अब ये 2 ऑप्शन बचे, 4 का भाग इन दोनों में जा रहा है, आप बोलोगे सर इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ठीक है, अब समझना, 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ 7 की। ठीक है, 7 का भाग इसमें नहीं जाता, केवल ऑप्शन नंबर बी पॉसिबल है। 7 कब 7, ये कितना बचा? 7 चौक 28। ठीक है, केवल ऑप्शन नंबर बी पॉसिबल है, जिसमें 4 का भी जा रहा है और 7 का भी जा रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी उड़ा सकते हो, जल्दी से जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, जरा इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्या कह रहा है ये।
यदि 8 अंकों की संख्या 8 से विभाज्य है तो x और y के कुल संभावित मान ज्ञात कीजिए। इसे मैं बोलता हूं कंडीशनल डिविजिबिलिटी, कंडीशनल। ठीक है, इसमें आपको कंडीशन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी पूछी जाती है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब कंडीशन दे देता है आपको पता है कि क्या क्या हो सकती है। ठीक है, अगर जिसने भी मेरी लास्ट क्लास देखी होगी ना, जिसमें 2023 के क्वेश्चन कराए, तो मैंने 8 की डिविजिबिलिटी का एक सिंपल सा रूल बताया था। क्या रूल बताया था, गौर से समझना। क्या, अगर ये संख्या इवन है, थर्ड संख्या अगर ये इवन है, तो केवल लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते हैं, केवल लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, अगर ये 8 से विभाज्य है और ये इवन है तो मैं इसे नहीं देखूंगा, केवल 2 नंबर देखूंगा मैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या देखूंगा मैं, केवल और एक्स वाई को देखूंगा। एक्स और वाई की ऐसी पॉसिबल वैल्यू बताइए मुझे, एक्स और वाई की ऐसी विभिन्न भिन्न मुझे वैल्यू बताइए क्या जो वैल्यू 8 से विभाजित होती है। ठीक है, सबसे पहली वैल्यू। सर आप बोलोगे सर अगर मैं 2 जीरो ले लूँ ना तो ये 8 से विभाज्य होंगे, आप बोलोगे बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं 0 8 ले लूँ तो भी विभाज्य। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 दाम 80, 8 दाम 80, 80 और 8 88 होता है, 88 और 8 96 होता है। ठीक है, इन सभी संख्याओं में 8 का भाग जा रहा है। अगर एंड में 2 ले लोगे ना तो 8 से भाग चला जाएगा। ठीक है, 1 और 10, 11 और 2 13, टोटल कितनी वैल्यू पॉसिबल है, आप बोलोगे सर टोटल 13 वैल्यू पॉसिबल है। टोटल 13 वैल्यू पॉसिबल है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी, टोटल 13 वैल्यू पॉसिबल हैं, तो जिसमें से ये आंसर मेरा हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, बड़े शानदार क्वेश्चन रहते हैं। देखिए 3 से भी विभाज्य है और 11 से भी विभाज्य है, बताइए क्या करें। देखिए सबसे पहले मैं इसमें 3 की डिविजिबिलिटी लगा लेता हूँ। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि सर 4 और 7 11, 2 2 और 6 8, 8 डिजिट सम आ गया। p प्लस क्यू का डिजिट सम क्या होना चाहिए कि डिविजिबल हो जाए, बताइए। आप बोलो सर p की वैल्यू, p प्लस क्यू की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, 8 और 1 9 हो जाएगा, 1 और 3 4, 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 और 3 16, ये वैल्यू हो सकती है, विभिन्न विभिन्न वैल्यू हो सकती है। p प्लस क्यू की वैल्यू मैंने निकाली है, p प्लस क्यू की इतनी सारी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, अब मैं 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ। 11 क्या कहना चाह रहा है मेरे से, 11 की डिविजिबिलिटी 11 कहना चाह रहा है क्या, इस जीरो को नेगलेक्ट कर दीजिए, जीरो जीरो का कोई रोल नहीं है एंड में। ठीक है, 6 और 7 13, सॉरी 6 और 4 10, 10 प्लस क्यू, दस प्लस क्यू आ गया। ठीक है, मैं पी से ऐड करना, पी और 7p कितना है, 7p माइनस का 7p। ठीक है, 10 में से 7 गया 3 आएगा, 10 में से 7 गया 3 आया, 3 आया प्लस q माइनस पी, q माइनस पी। ठीक है, या फिर आप इसे उल्टा करके लिख सकते हो p माइनस क्यू माइनस का 3। ठीक है, मतलब दोनों का अंतर क्या होना चाहिए बताओ, p माइनस क्यू माइनस 3, p माइनस क्यू माइनस 3 आ रहा है मेरा। देखना p माइनस क्यू की वैल्यू या तो 3 होना चाहिए, 3 नहीं तो 14 होना चाहिए। p माइनस क्यू की वैल्यू या तो 3 होना चाहिए या 14 होना चाहिए, बताओ क्या ले लें, p माइनस क्यू की वैल्यू क्या ले सकते हैं। ठीक, सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है, क्या दो संख्याओं का अंतर 3 नहीं हो सकता। एक सेकेंड रुकना, 3 2 1। ठीक है, देखिए दो संख्या मैंने ली, हाईएस्ट नंबर 9, लोएस्ट नंबर 1। दो संख्याओं का मैक्सिमम डिफरेंस क्या हो सकता है, कोई मुझे बताएगा। दो संख्याओं का मैक्सिमम डिफरेंस क्या हो सकता है। सर दो संख्याओं का अंतर 8 से ज्यादा कतई नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी 2 डिजिट ले लो, मैंने मान ली 25 ले लिया, 25 25 का अंतर 7, 91 सबसे बड़ा सबसे छोटा अंतर 8 हो सकता है, मतलब कि दो संख्याओं का मैक्सिमम अंतर कितना हो सकता है, 8 हो सकता है, 8। ठीक है, तो मतलब कि मैं 14 नहीं ले सकता, तो 14 पॉसिबल नहीं है, मतलब p माइनस क्यू की वैल्यू केवल 3 पॉसिबल। आप बोलो सर बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, केवल ये पॉसिबल है। अब बताइए क्या किया जाए। देखिए p प्लस क्यू को मैंने 1 4 7 10 13 16 ले रखा है। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है, मैंने मान लिया p माइनस क्यू 3 है। ठीक है, मतलब दो संख्याओं का अंतर 3 आना चाहिए। देखना 2 में से 2 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3। सर p माइनस क्यू 3 आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा।
बताइए कैसा लगा लॉजिक। अगर बाई चांस यहाँ पर ये हिंट नहीं देता, ये ऑप्शन नहीं दिए होते तो आप क्या करते समझना। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिए होते तब आप यहाँ पर अटेंड ट्रायल के लगाते। बताइए इसकी इतनी सारी वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी वैल्यू ली जाए। आप सोच के बताइए कि इसकी कौन सी वैल्यू मैं ऑप्ट करूँ। बताओ सोचो जरा, क्या 1 4 7 क्या मैं सभी को लूँ कि 3 के साथ 1, 3 के साथ 4, 3 के साथ 4, या फिर क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। गौर से समझना। क्या सर P माइनस क्यू की वैल्यू ऑड है। क्या है? ऑड। ये क्या है? ऑड है। ठीक है, तो मैं केवल इसमें से ऑड को ऑप्ट कर सकता हूं। मतलब ये नहीं हो सकती, 16 नहीं हो सकता और 10 नहीं हो सकता। ये वाली वैल्यू हटा दी। ठीक है, या तो P और Q का सम 1 हो सकता है, P और Q का सम 7 हो सकता है, P और Q का सम 13 हो सकता है। ठीक है, इसमें 5 और 2 7 हो रहा था। कितना लिया था इसने? 7 दिया था। ठीक है, ऐसा नहीं है क्या कि केवल यही ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, याद रखना। ठीक है, मैं एक भी नहीं ले सकता। एक ले सकता हूँ, 3 और 1 4 का आता है, 2 2 और 1। ठीक है, ले सकते हैं, 1 को ले सकते हैं, 7 को ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कई सारी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। अगर मैं 3 के साथ 1 लूंगा, 3 के साथ 1 लूंगा, क्या अगर मैं P प्लस क्यू के साथ में 3 लूंगा और P माइनस सॉरी P क्या दे रखा है? P माइनस क्यू 3 है। P प्लस क्यू और P माइनस क्यू। देखिए P प्लस क्यू की वैल्यू, P माइनस क्यू की वैल्यू 3 3। P प्लस क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। P माइनस क्यू की वैल्यू 3, P प्लस क्यू की वैल्यू 7 हो सकती है। अगर मैंने ये 3 लिया, अगर मैंने 3 लिया तो ये 13 हो सकता है। ठीक है, ये सारी वैल्यू पॉसिबल है, P प्लस क्यू, P माइनस क्यू की। अब सर P की और Q की वैल्यू और बताइए, P और Q की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। अगर ये पूछता ना कि कुल संभावित मान क्या है, बताइए तो क्या निकालते। देखना 3 और 4 का, 3 और 1 4 को जोड़ो सर 4 आएगा। 3 और 1 को जोड़ के 4 आता है। 4 का आधा 2, 3 में से 1 गया 2, 2 का आधा 1। ठीक है, 7 और 3 10 का आधा 5, 7 में से 3 गया 4, 4 का आधा 2, 13 और 3 16 का आधा 8, 13 में से 3 गया 10, 10 का आधा 5। ठीक है, तो देखिए या तो P और Q 2,1 हो सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, 2,1 भी सत्य है, 5,2 भी हो सकते हैं जो कि ऑप्शन इसने ले रखा है। ठीक है, 8,5 भी पॉसिबल है। मतलब कि P और Q के 3 वैल्यू पॉसिबल है। 3 वैल्यू, कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 3 वैल्यू पॉसिबल है। तो बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। मैंने आपको वैल्यू डिड्यूस करके बताई कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि सर ये ऑड है तो ऑड लेना है, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ। क्या अगर P प्लस क्यू की वैल्यू ऑड है और P माइनस क्यू की वैल्यू भी ऑड है, ठीक है, तो जो P और Q निकल के आएंगे ना, वो नेचुरल नंबर निकल के आएंगे। नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का आप सभी जानते हो कि 0 से बड़ा और 9 से 0 से लेकर 9 तक, क्या सॉरी 0 1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 ऐसी टाइप की नेचुरल वैल्यू निकल के आएंगी। ठीक है, उन्हें नेचुरल वैल्यू बोलते हैं। दशमलव में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और या फिर P प्लस क्यू अगर इवन है और P माइनस क्यू भी इवन है, तब ये वैल्यू, तब ये चीजें पॉसिबल है कि तब भी ये P और Q नेचुरल नंबर आ सकते हैं। तो केवल 2 कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। अगर ये ऑड आ जाए तो इसे ऑड ले लेना, अगर ये इवन आ जाए तो इसे इवन ले लेना। ठीक है, ये लॉजिक लगाता हूं मैं, आप भी लगा सकते हो। फिर कई सारी वैल्यू निकल के आएंगी कभी कभी। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इतना तगड़ा क्वेश्चन पूछा था इसने, भयंकर। आगे मिलेगा आपको जिसमें पॉसिबिलिटी पूछेगा। बताइए ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, ये वाला ट्राई कीजिए। एक संख्या को 363 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 11 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? बताइए क्या आएगा इसका आंसर, करके देखें। देखिए 363 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17 आता है। 11 से विभाजित किया जाता है तो क्या आएगा? देखिए 363 से विभाजित किया, 363 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17 आता है। अगर उसी संख्या को उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए, किससे? 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? बताइए। देखिए इस कंडीशन में क्या दे रखा था, हमेशा याद रखना, ये जो 11 है ना, ये इसका फैक्टर रहेगा। ये पहली कंडीशन। क्या ये एग्जामिनर देगा? ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एग्जामिनर खुद बोलेगा नहीं, आपको दिमाग लगाना है। क्या हमेशा 11 का भाग 63 में जाएगा, 363 हमेशा जाएगा, हमेशा के लिए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस 11 का भाग आपको इस रिमाइंडर में दे देना है बस। 11 के हम 11 6 रिमाइंडर बचा।
6 रिमाइंडर बचा, ठीक है। चाहो तो आप इसे शॉर्टकट समझ लो या फिर आप इसे कॉन्सेप्ट समझ लो, क्या इसका ही एक फैक्टर होता है ये वाली वैल्यू, ठीक है। जब भी वो देगा ना कि n में विभाजित किया जाता तो ये रिमाइंडर आता है, अगर इसका भाग दिया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा। सर अगर यहाँ पर इसका फैक्टर नहीं हुआ तो आपके मन में ये भी तो डाउट आ सकता है, क्या अगर ये इसका फैक्टर नहीं हुआ, सर ये डायरेक्ट 25 दे दिया, बताओ 25 से विभाजित करने पर क्या आएगा, तो आप क्या करोगे। कांट डिटरमाइंड, दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसे डिटरमाइंड नहीं है, सी एन डी आएगा इसका आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, सी एन डी आएगा इसका आंसर। अगर इसका फैक्टर ये नहीं है तो ये सी एन डी आएगा, यहाँ पर याद रखना इसका आंसर। अगला देखिए, ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जैसे 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 3 बचता है, बताइए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा इसका, क्या बेसिक तो कोई भी कर लेगा, बेसिक तो आपको भी आता होगा, नहीं आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एलसीएम निकालना, सबसे पहले आप 7, 9, 11 का आप बोलोगे सर निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसका एक फैक्टर ढूंढना, एन वा फैक्टर ढूंढना, क्या फिर उसमें 3 जोड़ देना, उसमें 3 जोड़ देना। 3 जोड़ने से क्या होता है, गौर से समझना, 3 जोड़ने से क्या होता है कि हमेशा रिमाइंडर 3 ही आएगा। जैसे मैंने बोला कि 15 में 3 का भाग देने पर कोई रिमाइंडर नहीं आता, कोई रिमाइंडर नहीं आता। अगर आप जिसमें 2 जोड़ दोगे ना, 2 15 में 2 जोड़ दिया तो हमेशा रिमाइंडर 2 निकल के आएगा। अगर इसमें 1 जोड़ दोगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 निकल के आएगा, ठीक है। तो मुझे रिमाइंडर अगर कितना चाहिए, रिमाइंडर कितना चाहिए मुझे, तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल चाहिए, 3 रिमाइंडर चाहिए, तो मैंने इसमें 3 जोड़ दिया। बताइए क्या किया जाए। देखना मेरी बातें बड़ी गौर से समझना। सबसे पहली बात, क्या ये एलसीएम है, सर किसका एलसीएम है, 7, 9, 11। मैंने बोला कि सर इसमें 9 छुपा हुआ है, 9, ठीक है। 9 जिसमें लग जाए ना, चाहे 9 जिसमें लग जाए ना, वो डिजिट सम 9 बन जाता है, उसका डिजिट सम, ठीक है। और 9 का गुणा किसी संख्या में कर लो ना तो भी डिजिट सम 9 बन जाता है। और 9 में जब आप 3 जोड़ोगे, किसी संख्या के 9 में 3 जोड़ोगे तो डिजिट सम 3 निकल के आएगा। डिजिट सम क्या निकल के आएगा, 3। डिजिट सम क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा, ठीक है। गौर से समझना, फिर से समझा रहा हूँ, क्या ये जो एलसीएम निकालोगे आप 7, 9, 11 का, एलसीएम मतलब होता है ये बीच में छुपा होगा कहीं। अगर ये छुपा है तो डिजिट सम 9 होगा, 9 का कोई मल्टीपल होगा तो भी 9 आएगा। अगर 9 में 3 जोड़ूंगा तो डिजिट सम 3 आएगा, मतलब कि जो भी आंसर होगा उसका डिजिट सम 3 होना चाहिए, तो मेरा आंसर करेक्ट आएगा। अब गौर से समझना, क्या 9, 5 और 4 9 8, इसका डिजिट सम 8 है। 9, 5 और 6 11, 2, 2 और 8 10, 10 मतलब 1, और 1 और 8 9, इसका भी 9, मुझे 3 चाहिए, 9 हटाया, 7 और 2 9, 6 हटाया, ठीक है। 9 9 9, 7 और 5 12 3, इसका डिजिट सम कितना है, 3, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी मेरा पॉसिबल हो गया। बहुत बड़ा क्वेश्चन है अगर आप इसे बेसिक से करते हो तो, ठीक है। लगभग आधे पेज का क्वेश्चन हो जाता है, अगर मैं इसे समझाता भी तो टाइम चला जाता। बेसिक भी आना चाहिए, वो नहीं कह रहा कि बेसिक नहीं आना चाहिए, बेसिक तो हर क्वेश्चन का पता होना चाहिए आपको कि करते कैसे हैं। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है, इसे आप सीख सकते हो। आगे ले चलता हूं मैं आपको थोड़ा सा, ये वाला करके दिखाइए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 11, 33, 99, 121 विभाजित हो जाए, बताओ, ट्राई कीजिए। देखना, गौर से देखना, 11, 99, देखना सर इसमें 99 का भाग नहीं जा सकता, ठीक है, इसमें भी नहीं जाएगा, ये 99 का चला गया, 99 का 99 ये नहीं जाएगा। गौर से देखना सर, ये 99 का चला गया और ये 99 का चला गया, चला गया ना 99 का, ठीक है। 11 का चला जाएगा, 11 9 99, 11 9 99, 33 का चला जाएगा, 33 3 99, 33 3 99, और अब क्या बचा 121। 121 होता है 11 गुणा 11, देखना 11 का चला जाएगा, 11 का चला जाएगा, ठीक है। 11 का दे दिया मैंने, 9 0 9 बचा, कितना बचेगा, 1 सेकंड रुकना। 11 का देने पर 11 का भाग दे दूंगा ना मैं इसमें, 11 का भाग, तो इसमें 9 0 0 9 आ जाएगा, 9 1 9, 11 9 99, 0 बचा, फिर 1 0 लगाया, 11 9 99, ठीक है। डिजिट सम 9, डिजिट सम 9, मतलब 9 में से 9 गया तो 0, मतलब इसमें भी 11 का भाग चला जाएगा। अगर किसी संख्या में 2 बार 11 का भाग जा रहा है, इसका मतलब उसमें 121 का भी भाग जाएगा। आप बोलो सर बिल्कुल, मतलब कि केवल ऑप्शन नंबर सी पॉसिबल है, इसमें कोई बेसिक वगैरह मत लगाना, फालतू की बसड़बाजी नहीं करने की जरूरत है इसमें, ठीक है। एक्चुअल में ये होगा 11 33 99 121 का एलसीएम लोगे पहले आप, एलसीएम का कोई फैक्टर ढूंढोगे जो 5 संख्याओं तक पहुंच जाए, तब जाकर इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये वाला देखिए, बताइए। 4 5 6 7 में वह छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 7 से विभाज्य हो जाए, योगफल जो आएगा ना वो 7 से विभाज्य हो जाए,
बताइए क्या जोड़े, योगफल 7 से विभाज्य होता है, क्या जोड़ी जाए। ठीक है, देखना 4 5 6 7, बताओ इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि 7 से विभाजित हो जाए। गौर से समझना इस बात को। क्या सर, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 3 रिमाइंडर बच्चा, 7 पंजे 35, एक बच्चा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 3 आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, या तो 3 को घटा दो, 7 में से 3 गया तो 4, या तो 4 को जोड़ दो। आपके पास दो ऑप्शन है। अगर ये पूछता ना क्या घटाया जाए तो 3 आंसर होता, क्या जोड़ा जाए तो 4 जोड़ा जाए, 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। क्या किसी संख्या को किसी संख्या से डिविजिबल बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, ये आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये वाला ट्राई कीजिए। बताओ, 9 अंकों की संख्या पी क्यू दे रखा है इसमें, और 72 से विभाज्य 72 से। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। गौर से समझना। क्या पहली बात तो क्या 72 का मतलब होता है 9 गुणा 8। ठीक है, पहले मैं 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ। सर ये 78 में भाग दीजिए 8 का, 8 नाम 72, कितना बचा, रिमाइंडर 6 बचा, 6। बाद में क्या है, क्यों, बताइए क्यू की क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है कि 8 का भाग चला जाए इसमें। मैंने बोला कि सर केवल क्यू की वैल्यू 4 रखिए, 8 8 जा 64 होता है, मतलब क्यू केवल 4 पॉसिबल है। मैंने क्यू की वैल्यू निकाल ली, एक लाइन में मेरे पास क्यू की वैल्यू आ चुकी 4। ये आपने क्यू की वैल्यू निकाल ली, आपने बड़े प्यार से क्यू की वैल्यू निकाल ली। अब एक बार दोबारा सॉल्व कीजिए 11 की डिविजिबिलिटी। अब मैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक करता हूँ। 9 की देखिए, 9 की डिविजिबिलिटी का तरीका देखिए। पहले 9 हटा दीजिए, 6 और 3 9 हटा दीजिए। ठीक है, अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा। देखिए 8 और 3 11, 2 आएगा। 8 और 3 11, 2 डिजिट सम, 2 और 7 9, सब कुछ हट गया, 9 बचा। 8 और 4 12, 3 डिजिट सम, 3 डिजिट सम प्लस पी। बताइए पी की वैल्यू क्या होगी। सर पी की जगह 6 ले लो आप, 6 क्यों ले लो पी की जगह 6, तभी तो 6 और 3 9 बनेगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल, मतलब कि क्यू का मान 4, पी का मान 6, पी का मान 6 का स्क्वायर 36, क्यू का मान 4, 4 का स्क्वायर 16, 12 एज इट इज। इनको ऐड करके बात हो, 6 और 6 12 तो 14, 4 हासिल की 1, 6 आ जाएगा, 6 64, 64 का अंडर रूट कितना होता है 8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 72 की डिविजिबिलिटी सीख चुके हो आप इसमें, कि आपको जब भी आपसे पूछ लिया जाए ना कि 72 से भाग कैसे दें, तो आप निकाल लोगे कि रिमाइंडर क्या है या उसकी जो मिसिंग डिजिट रहते हैं ना बीच में, वो आप फाइंड कर सकते हो। ये वाला बताइए। देखिए ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये फिक्स्ड पैटर्न, इसे मैं क्या बोलता हूँ, ये फिक्स्ड पैटर्न है। ये जब आप एलसीएम एचसीएफ सीखोगे मेरे साथ में तो आपको बता देंगे ये पैटर्न, इसे बोलते हैं फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, फिक्स्ड पैटर्न का। इसको आपको आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपको आना चाहिए। कैसे करना, गौर से देखना क्या कह रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आना चाहिए। जब आपसे कभी भी पूछ ले ईच कंडीशन में सेम रिमाइंडर आना चाहिए, तो इसमें क्या करते हैं, मैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताता हूँ पहले। ठीक है, इसको इसमें से माइनस कीजिए, कितना आएगा, आप बोलो सर 98। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू, 3 वैल्यू निकल के आएंगे। आप बोलोगे सर ठीक है 3 वैल्यू निकल के आएंगे। अब 3 वैल्यू का पहली दूसरी तीसरी तीनों वैल्यू का एचसीएफ ले लीजिए। आप क्या बोल लोगे, आप सर एचसीएफ ले लेना। एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब कि ऐसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसी एक संख्या आपको बताना है, ऐसी एक संख्या बताना है आपको जो 98 में भाग दे दे। मैं चाहता तो इसको भी और इसको भी निकाल सकता, लेकिन मैं पहले ऑप्शन चेक करूंगा क्या इसका कोई फैक्टर दे रखा है। क्या 9 का भाग 98 में जाता है, आप बोलोगे सर नहीं जा सकता। क्या 5 का भाग 98 में जाता है, आप बोलोगे सर नहीं जा सकता। क्या 8 का भाग 98 में जा सकता, नहीं जा सकता। केवल ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे 98 और ये निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझ गया कि 98 का फैक्ट, 98 में किसी का भाग नहीं जा रहा, तो इनमें क्या ही जाएगा फिर। एचसीएफ का मतलब होता है ऐसी संख्या जो सबको भाग दे दे, एचसीएफ उसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। प्रॉपर तरीका मैंने बता दिया, ये निकालोगे ये निकालोगे ये निकालोगे, फिर आप भाग दे के चेक करोगे। ठीक है, कर लोगे आप, बिल्कुल कर लोगे। आगे ले चलें थोड़ा सा। जब एक संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। अगर इसे विभाजित करें तो क्या बचेगा, देखना। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। ठीक है, अगर आप n स्क्वायर प्लस का 5n प्लस
8 को विभाजित करें किससे, 6 से, तो रिमाइंडर क्या है। देखिए सीधी बात है, गौर से समझना क्या। देखिए जो ऑपरेशन आपने एन में लगाया है ना, एन में लगाया है, वो सेम ऑपरेशन आप 3 के साथ लगा दीजिए। मतलब ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि एन की जगह 3 है, ठीक है। 3 3 9, 3 5 15 प्लस 8, ठीक है, अपन में 6, कितना आएगा, देखोगे आप 15 और 9 कितना होता है, 24, 24 और 8 32, 32 में 6 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 6 पंजे 30, रिमाइंडर आएगा 2, ऑप्शन नंबर डी। बताइए क्वेश्चन समझ में आया आपको, बिल्कुल आया होगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। देखिए नॉर्मल पैटर्न देता था, लेकिन इस बार उसने अलग दे दिया, उसने बोला कि इसे सॉल्व करके दिखा, ठीक है। नॉर्मल क्या देता था, 6 की पावर 50, 6 की पावर 51, 6 की पावर 52, 6 की पावर 53, लेकिन यहाँ पर इसने पैटर्न चेंज कर दिया। बताइए कैसे किया जाए। देखना मैंने दिमाग लगाया कि सर ये तो 3 की पावर 50 है, इसके साथ मैं छिड़खानी नहीं करना चाहता, ठीक है। प्लस 9 देखा मैंने, क्या देखा, 9, मैंने देखा सर 9 होता है 3 की पावर में 2, क्या होता है 3 की पावर 2, मैं इसकी पावर 2 करूंगा तो 2 का गुणा हो जाएगा 26, मतलब 3 की पावर 52 आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा, ठीक। फिर मैंने देखा जो 27 है ना, ये जो 27 होता है 3 की पावर 3, मतलब 18 का 3 गुना 54, प्लस 9 क्या होता है सर 3 का स्क्वायर, मतलब 28 का 2 गुना 3 का 56, प्लस एज इट इज 29, 3 का स्क्वायर होता है तो 29 दूनी 58, 3 की पावर 58 आ गया। बताओ ये किससे विभाजित है। अभी तो आपको कॉमन भी लेना पड़ेगा, कैसे, 3 की पावर 50 कॉमन ले लीजिए, 3 की पावर 50 कॉमन ले लीजिए तो 1 बचेगा। यहां से कॉमन लोगे तो 3 की पावर 2 बचेगा, प्लस 3 की पावर 4 बचेगा, प्लस 3 की पावर 6 बचेगा, 3 की पावर 8 बचेगा। सॉल्व कीजिए इसे सॉल्व कीजिए, फिर आपका आंसर निकल के आएगा, फिर उसका फैक्टर देखना क्या आएगा, ठीक है। सॉल्व करता हूं मैं, सॉल्व करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। देखिए 1 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 नाम 81, 81 नम्मा 729, 729 नम्मा 6561, 9 नाम 81, 8 आया, 8 आया, 9 दूनी 18 और 8 8 16 9 7 63, 9 7 63 तो 65, ठीक है, सही है। अब इसे जोड़ लीजिए, जोड़ूं, ठीक है। देखना 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 1 11, 21 हो गया, 21 की 1 हासिल की 2, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 2 और 6 8 और 2 10 और 8 18, 8 हासिल की 1 आया, 1 ऊपर आया तो 1 और 5 6, 6 और 7 13, 3 हासिल की 1 आया, हासिल की 1 आया, 6 और 1 7 73, 181। बताइए इसमें किसका भाग जाता है, बताइए। 2 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 और 11 बचा। मैं 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ, 8 और 7 15, 3 और 1 4, 15 में से 4 गया तो 11, डिफरेंस आया 11, मतलब कि ये नंबर केवल 11 से डिविजिबल है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। बताइए कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, ठीक है। नया पैटर्न था, थोड़ा अटके पूछा इसने, पहली बार तो कोशिश की कुछ नया पूछने की, तो आपने ये क्वेश्चन कर दिया। करें, बढ़े आगे, ठीक है, आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। देखिए वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है, तो 16 18 36 से पूर्ण से विभाजित। देखिए ऐसा मत करना कि सॉल्व करने लग जाओ, डायरेक्ट ऑप्शन देखना। 169 में सर 13 होता है, 13 इसमें आ रहा है क्या, कहीं नहीं आ रहा, इसमें 13 नहीं है ना। 196 होता है 14 का स्क्वायर, इसमें 14 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है। 81 में 9 होता है, 9 9 ही है बस, इसमें 16 है, इसमें 4 नहीं है, 4 नहीं है और 4 नहीं है, तो इस नहीं हो सकता। इसमें 4 भी है, 9 भी है, इसमें सब कुछ ऑप्शन नंबर है, ठीक। हेलो, एक सेकेंड, ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये वाला देखिए, तैतालीस और 481 के बीच कितनी संख्या है जो 9 से विभाजित। देखिए पहले तो एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखना छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। क्या, अगर आपसे कभी कोई ये पूछ ले कि ये बता मुझे 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से डिविजिबल है। देखिए कुछ नहीं करते, 50 लिखा, 50 में 9 का भाग दोगे, ठीक है, और ये वाला डंडा लगा लोगे। ये डंडा मन में भी लगा सकते हो आप, बाहर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस डंडे का मतलब ये होता है केवल इंटीजर बाहर जाएगा। क्या, 9 पंजे 45, केवल इंटीजर बाहर जाएगा, बाद की बार की संख्या नहीं लूंगा मैं।
आंसर आ गया, ठीक है। मतलब 1 से 50 तक 9 से विभाजित केवल 5 नंबर है, केवल 5। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे, ये आप कर लोगे, ठीक है। अब देखने 43 और 81, मुझे पता करना है कि 43 से 481 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित है। गौर से समझना, क्या पहले मैं पता कर लेता हूं कि 1 से 481 तक कितनी संख्या है। आप बोलोगे सर बिल्कुल पता कर लेना, पता कर लूं, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूं, फिर मैं इसमें से जो भी संख्याएं आएंगी ना, जो भी संख्याएं इनमें, फिर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। क्या सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, आप बोलोगे सर इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर लेना 1 से लेकर 42 तक कितनी संख्याएं हैं। एक से इससे एक स्टेप पहले लिए मैंने, एक स्टेप पहले 1 से लेकर 142 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 9 से विभाजित है, बताओ। सर ऐसा क्यों किया, मुझे स्टार्टिंग 1 से बनानी थी, सबकी स्टार्टिंग 1 से बनानी, क्योंकि मुझे केवल 1 से तरीका आता है कि 1 से स्टार्टिंग होती है, 1 से स्टार्टिंग होती है, तो आप इसे सॉल्व कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ नहीं करना सर, अब तो आंसर आ गया। क्या इसमें 9 का भाग दो, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 45 हो गए, 3 बचा, 9 तिये 27, 9 तिये 27, 4 रिमाइंडर बचा, मुझे रिमाइंडर नहीं चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दी, ठीक है। अब इसमें 9 का भाग दो, 9 चौक 36, 4 आ गया। बस आप 53 में से 4 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 49, मतलब ऑप्शन नंबर बी। बताइए आपको तरीका कैसा लगा, ये अच्छा लगा तरीका, ठीक है। बस ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही तरीके से आपको करना है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि इस स्टेप को और कम लिख पाए, ठीक है। क्या मैं और ये भी तो कम लिख सकता हूँ, मैं ये भी तो लिख सकता 481,43, ये भी तो लिख सकता था मैं। 9 का भाग देता 53 आता, 9 का भाग देता 4 आया जाता, ठीक है। ये भी कर सकता था मैं, ठीक है। और मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता, अगर मुझे और तरीका अच्छा आता तो मैं क्या करता, 9 पंजा 45, मैं क्या करता 9 पंजा 45, 3 गया, 9 तिये 27, ठीक है। 9 का भाग 42 में देता, 9 चौक 36 आता, ठीक है। अगर मैं इसे मन में घटा पाता तो मैं लिखता ही नहीं, बताइए। अगर मैं मन में घटा पाता इस क्वेश्चन को तो मैं लिखता ही नहीं। बस इसी को स्टेप बाय स्टेप कहते हैं, प्रोग्रेशन कैसे किया जाए। एक स्टेप को मन में लिखकर दूसरी को कैसे छोड़ा जाए, दूसरी को भी मन में सोच लिया, तीसरी को भी मन में सोच लिया, तो सीधा आंसर तक पहुंच जाओ, ठीक है। जितनी कोशिश कीजिए कि स्टेप्स को कम से कम लिखने की, स्टेप्स को खुद के माइंड में स्टोर कीजिए। अगर एक स्टेप लिख दी ना तो कोशिश कीजिए डायरेक्ट चौथी स्टेप लिखी जाए। ये वाला देखिए, इसमें से कितना घटाएं कि 13 से विभाज्य होता है, बताओ। मैंने आपको तरीका बता दिया, क्या 24, 6, 8, 3, 7, बताओ इसमें से क्या घटाएं 13 से विभाज्य होता है। देखिए कुछ नहीं करना, 13 का भाग देना स्टार्ट कर दो। 13 कम 13 एक कम 13, कितना बचा, लगभग 11 बचेगा। 13 पंजे 100, 13 पंजे 13, 13 113 नंबर 117, कितना बचेगा 12 बचेगा। 13 पंजे 65, 13 7 13 104, 13 नंबर 117, 17 कितना रिमाइंडर बचा, 7, 3 और 8 11 रिमाइंडर बचा, 13 नंबर 117, 13 नंबर 117, 9 रिमाइंडर बचा, 13 पंजे 65, 13 7 91, 6 रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर कितना बचा, 6, ठीक। या तो 6 को माइनस कर दीजिए। अगर आपसे पूछता कि इसमें जोड़ा क्या जाए तो 13 में से 6 जोड़ेगा 7, ठीक है। 13 में 6 गया तो 7, ठीक है। या तो 7 को घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा, या 7 को जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें ये पूछा कि क्या घटाया जाए, तो 6 को घटा दो, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। केवल 13 का भाग देना था आपको इसमें, और रिमाइंडर पता करना था, ठीक है। बढ़े आगे, आगे चलते हैं। ये वाला बताइए, ए की हाईएस्ट वैल्यू बताइए, इसमें ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसमें। देखिए मैंने आपको बेस्ट क्वेश्चन कीजिए, बेस्ट क्वेश्चन लिए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और सॉल्यूशन भी उनको बेस्ट दिया है कि जो आपको एग्जाम में आना चाहिए। देखिए के का मान ये दे रखा 42, 25, 54, 135, ठीक है। ए का अधिकतम मान, ए का अधिकतम मान, गौर से देखना, क्या ए क्या है, 3 की पावर में, मतलब मुझे 3 चाटना है। 42 में 3 कितनी बार होता है, आप बोलोगे सर केवल एक बार 3 होता है, क्योंकि ये 3 से कट जाता है, 4 और 6 इसका डिजिट सम 3 होता है। सर 54 में 27 छुपा होता है, क्योंकि मुझे पता है 27 दूनी 54, और 27 क्या होता है, 3 की पावर 3 होता है। 135 में देखोगे ये होता है 45 पंजा, 145 पंजा 135 होता है। 45 में क्या छुपा होता है, 45 में 9 छुपा होता है, 9 मतलब 3 की पावर 2। देखिए 3 कितनी बार है, 2 और 3 5 और 1 6, 3 टोटल कितनी बार है, 6 बार है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाए। अब फैक्टराइजेशन मत करना, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि इसका फैक्टराइजेशन करोगे फिर जाके आंसर निकलेगा। ठीक है आगे बढ़े।
आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये वाला बताइए, 1 से 430 तक कितनी संख्याएं जो 7 और 11 से विभाज्य है? देखना, मैं आपसे ये बोला क्या कि 7 से भी विभाज्य है और 11 से भी विभाज्य है, मतलब कि वो 77 से भी भाग जाएगा, ठीक है, 77 से भी भाग जाएगा, ठीक है। देखिए, मतलब कि संख्या 77 से विभाज्य, 77 से विभाज्य, ठीक है, मतलब कि 1 से 430 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 77 से विभाज्य है। मैंने आपको बताया कि 430 में आप 77 का भाग दे दीजिए, बस 77 का भाग, और जो रिमाइंडर आए ना उसे मत देखना कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। देखिए, मैंने देखा सर 7 का भाग दूंगा मैं, 7 चौक 28, 7 पंजा 35, 7 छंग 42, ठीक है, 6 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, तो लगभग 5 बार में भाग जाएगा, लगभग 5 बार, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 7 छंग 42 आता है, तो 6 तो ऑप्शन में था ही नहीं, मतलब 7 पंजे 45, 5 बार में जाएगा। ऐसा मत करना कि भाग देने लग जाओ, ऐसा ऐसा बना के इधर से इधर वैल्यू निकालने लग जाओ, ऐसा काम मत करना। भाग देने की बोला उसने, रिमाइंडर क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा। इसको इसमें जोड़ा जाए, फिर इसे घटाया जाए, योगफल से घटाया जाए, तो परिणाम किससे विभाज्य होगा, बताओ, ये बताना है। इन दोनों को जोड़ो, इसे घटा दो, देखना घटाना स्टार्ट करें, ठीक है, गौर से देखना। 5 और 3 को जोड़ो, क्या आएगा, 8 आएगा, 8 में 7 गया तो 1 आया, 3 और 9 12 होता है, 12 में से 0 गया तो 2 बच गया, 12 में से 0 गया 2 बचे, 1 हासिल आ गया, 1 हासिल आ गया, 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 में से 6 गया 4 आ गया, ठीक है। 9 और 7 16, 9 7 16, 16 में से 2 गया 14 आ गया। ये मैंने अब घटा के लिख दिया, ठीक है। अब बताओ क्या इनमें से इसका किसका भाग चला जाएगा? देखो सर, 10 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा। 10 के लिए एंड में 0 होना चाहिए, 4 के लिए सम संख्या होना चाहिए, 5 के लिए एंड में 0 होना चाहिए, तो इसमें से कोई भी क्राइटेरिया नहीं लग रहा है, तो केवल 3 से विभाज्य होगा ये। उसका डिजिट सम भी कितना है, 3 है, डिजिट सम 3 है, मतलब ये 3 से विभाजित है। बढ़े आगे, ठीक है। ये आपके लिए मैंने होमवर्क में दे दिया, ऐसे कॉन्सेप्ट में 2-3 करा चुका हूँ ऑलरेडी। नहीं आया ना तो आप कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, ये आपके लिए होमवर्क में। इसका कमेंट करके आप मुझे आंसर बता सकते हो कि सर इसका आंसर क्या हुआ है। इसका आंसर ये आएगा, मोस्ट रिपीटेड है, बहुत बार आ चुका है। हाँ देखिए, ये थोड़ा सा लेटेस्ट पैटर्न पूछा गया फिर से। 2023 में 2 क्वेश्चन थे इसके, लेटेस्ट पैटर्न, सॉरी, मतलब कि इसका केवल 2023 में केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया था, सेम बता रहा हूँ एज इट इज, और 2022 में भी केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मतलब ये पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है कि मैं आऊंगा एग्जाम में, ये कहना चाह रहा है ये पैटर्न बार बार आपसे। देखिए ट्राई कीजिए इसे, गौर से देखना। एक भाग के प्रश्न में भाजक, भाजक किसे बोलते हैं, जो यहाँ आता है भाजक, भागफल का 10 गुना है, भागफल का 10 गुना है, ये जो वैल्यू है ना इधर आएगी वो इसकी 10 गुना है, कितनी गुना है, 10 गुना, ठीक है। शेषफल का 4 गुना, यहाँ पर जो शेषफल आएगा, यहाँ पर शेषफल आएगा, इसका 4 गुना है, ये 4 गुना है। यदि शेषफल 45 है तो आगे की प्रोसेस बताइए, शेषफल कितना है, 45। देखिए 45 में 4 का गुणा करो तो भागफल मिल जाएगा, वो सॉरी भाजक मिल जाएगा। किसका भाग दे रहे हो आप, 45 गुणा 4 करो कितना आएगा, 90, 180, ठीक है, 180 आ गया। देखिए इसका 10 गुना करोगे तब ये आएगा, इसमें 10 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा, ये 18, 18 गुणा 10, 180 आया होगा, आप बोलो सर ठीक है। अब आपको ये वाली वैल्यू बताना है, सर ये वाली वैल्यू तो हम जानते हैं, क्या जानते हो, भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, ठीक है, मतलब कि डिवाइजर इंटू में डिवाइजर इंटू में क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर, ठीक है, मतलब 180 गुणा 18, 18 8 144, 4 14, 18 और 14 32 प्लस का 45, मतलब 3295 आपका आंसर आ जाएगा, 3295, सॉरी 3285, ऑप्शन नंबर बी। कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको सारे के सारे प्रश्न बेस्ट मेथड से कराए और आपको यही सीखना है, और कोशिश कीजिए एग्जाम में भी इन्हीं को करने की। ये फिर से एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपके सामने निकल के आया है। 7 अंकों का संख्या 75 से विभाजित है, पी भाज्य नहीं है, पी एक भाज्य संख्या नहीं है, और पी एक भाज्य संख्या नहीं है, पी और क्यू के मान ज्ञात कीजिए। बताओ कैसे करोगे?
क्या किया जाए, गौर से देखना सर। जो 75 है ना, 75 में 25 और 3 होता है, 25 और 3, ठीक है। और 25 कहता है कि मैं लास्ट के 3 नंबर को भाग देना चाहता हूँ। अगर लास्ट के 2 डिजिट में 25 का भाग चला जाए तो समझिए ना पूरा नंबर 25 से विभाजित है। अगर 7 कॉमा क्यू में 25 का भाग जा रहा है तो 100% क्यू का मान 5 रहा होगा, तभी तो 75 बनेगा। ये जब 75 बन जाएगा तब 25 का भाग जा पाएगा। सर क्यू का मान बता दिया आपने, क्यू का मान 5 आ चुका है, क्यू का मान 5 आ चुका है, बता दिया मैंने, ठीक है। अब बस 3 का मान आप बता दीजिए। क्या 3 का मान आप बता दीजिए। मैंने क्यू का मान 5 बता दिया, क्यू का मान 5 है, क्यू का मान 5 है। बताओ पी का मान क्या होगा, गौर से समझना। 6 दिखा, मैंने काट दिया। 8 और 7 15, 15 में 6 का भाग जाता है, मैंने काट दिया। 3 दिखा, फिर मैंने काट दिया। 7 और 5 12, 3 होता है। बताओ 3 में क्या जोड़े, 3 में क्या जोड़े कि पी का मान आ जाए, 3 में क्या जोड़े कि वो 3 से विभाजित हो जाए। मैंने बोला या तो आप 0 रख लीजिए, 0 भी रख सकते हो ना, पी का मान। आप बोलोगे हाँ सर रख सकते हो, लेकिन पी को 0 नहीं रख सकते क्योंकि पी भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है। एक सेकेंड, क्यू का मान 5, पी का मान 0, 0 और 5 इसमें कहीं से कहीं तक नहीं है तो 0 नहीं ले सकता मैं। तो 3 ले लीजिए, पी का मान 3 ले लीजिए, 3 और 3 6, तो भी 3 का भाग जाएगा। पी का मान 3, पी का मान 3, पी का मान 3, क्यू का मान 5, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। मैंने डिजिट सम इसीलिए निकाला है इस क्वेश्चन का ताकि मैं पता कर पाऊं क्या ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। 25 का विभाजितता मैं पहले ही चेक कर चुका हूं। 25 की विभाजितता से मैंने क्यू का मान 5 निकाल लिया था, क्यू का मान मैं निकाल चुका था। फिर मैंने 3 का चेक करने के लिए, मैं 3 का मतलब कि पी का मान निकालने के लिए मैंने 3 की डिविजिबिलिटी चेक की। 3 की डिविजिबिलिटी चेक की तो पता चला मुझे पी की कई सारी वैल्यू हो सकती है, 0 3 6 9, तो इसमें केवल एक दे रखा था 3, ये 3 दे रखा 3 और क्यू 5, तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कोशिश कीजिए कि छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन ना हो, जो बता दिया वो समझ में आना चाहिए। आगे चलते हैं थोड़ा सा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। 88 का मतलब क्या होता है, 8 और 11, 8 और 11, 8 से विभाजित तो 11 से विभाजित है। 11 से विभाजित 8 से विभाजित वो संख्या तब होगी जब कम से कम वो सम तो होना चाहिए, इवन नंबर तो होना चाहिए। ये तो इवन भी नहीं दे रखे, तो इसमें तो क्या ही भाग जाएगा। 8 का भाग चेक करता हूँ, 8 का भाग देखना। मैं 8 के लिए क्या करता हूँ, ये 6 में भाग, 6 इवन है, 98 भाग दो, 8 एकम 8, 8 से विभाजित नहीं है, ये नहीं है, तो केवल ऑप्शन नंबर ए पॉसिबल है। जब 8 का ही भाग नहीं जा रहा तो 88 का भाग कैसे जाएगा, सीधा साधा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और 8 का भाग भी तब जाएगा जब एटलीस्ट 2 का तो जाए, 2 मतलब कि सम संख्या तो होना चाहिए एंड में, इवन नंबर। ये वाला देखिए, 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा बताइए। 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। एक्चुअल में ये आपसे पूछा था कि डिजिट सम क्या है, इसका डिजिट सम क्या है, देखना। 9 से 9 कट गया, 8 और 1 9, 8 और 1 9 होता है, 7 और 2 9 होता है, 3 और 6 9 होता है, 5 और 4 9 होता है, मतलब डिजिट सम 0 है तो रिमाइंडर भी 0 आएगा। कर लिया आपने। ये वाला देखिए, एक 7 अंकों की संख्या है, स्टार का न्यूनतम मान बताइए, न्यूनतम संभव मान, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बताइए। पहली चीज क्या कि सर ये जो 6 है ना ये इवन नंबर है, तो आपको केवल ये लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है। ये लास्ट की 2 डिजिट बताइए, लास्ट के 2 डिजिट बताइए कि ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा क्या एंड में केवल 2 कंडीशन में आ सकता क्या, या तो 32 आ जाए, या 32 आ जाए, या कितना आ जाए, 8 चौक 32 और 8 नाम 72, या तो 32 आ जाए या 72 आ सकता है। लेकिन उसने बोला न्यूनतम संभव मान, तो केवल 3 लूंगा मैं, 3, स्टार की वैल्यू 3, डी आंसर हो जाता है मेरा। आगे बढ़े चलते हैं थोड़े से, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 19 की पावर 19 प्लस 20 को जब 18 से भाग दिया जाता तो क्या आता है, बताओ क्या आएगा। देखना, इसका मैं भाग दूंगा तो सर 1 की पावर 19 आएगा। 19 लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी कर लो कुछ अंतर नहीं पड़ता। प्लस 18 का भाग 20 में दो, 18 का भाग 20 में दोगे सर 2 आएगा, मतलब 2 और 1 3, रिमाइंडर 3 हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये वाला बताइए। 35,460 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योगफल 3 4 5 7 से विभाजित हो जाए। बताओ क्या जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि 3 5 4 6 0 में 3 5 4 6 0 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि वो संख्या
3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 7 से भी विभाजित हो जाए। बताओ, मेरी बात गौर से समझना क्या कि सर 5 और 4 9 6 और 3, ये संख्या 3 से विभाजित है, ये वाली संख्या, ये संख्या एंड में 60 है, 4 से विभाजित है, एंड में 0 तो 5 से विभाजित है, 7 पंजा 35, 7 छंग 42, ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है। क्या नहीं है? 7 से विभाजित नहीं, ठीक है। मतलब गौर से मेरी बात समझना, क्या ये वाली संख्या 3 4 5 से विभाजित है, और मैं देख लेता हूँ कि जो ऑप्शन आएगा ना वो 3 4 5 7 सभी से विभाजित होना चाहिए, 3 4 5 7, ठीक है। पहले मैं 3 4 5 पर फोकस करता हूँ, 3 4 5, 3 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। केवल ये नहीं है, बाकी सारे भी, ये भी 3 4 5 से 3 4 5, ये तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जो 3 से भी, 4 से भी, 5 से विभाजित है। अब मुझे ऐसी संख्या चाहिए जो इसमें जोड़ने पर 7 से विभाजित बन जाए। 3 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ से, केवल एक आंसर सही है इनमें से, केवल एक। मैंने देखा कि सर 7 पंजा 35, 7 छंग 42, 7 छंग 42, रिमाइंडर कितना बचा सर? रिमाइंडर बचा 40, ठीक है, 40। मतलब कि 40 में क्या जोड़ा जाए कि वो 70, कि वो 7 से विभाजित हो जाए। इसमें 40 जोड़ो सर, ये 460 हो जाएगा। 460 में भाग नहीं जाता 7 का, ठीक है। इसमें जोड़ा मैंने 40, तो ये 280 हो जाएगा, 280। सर 280 में 7 का भाग जाता है, तो केवल ऑप्शन नंबर सी पॉसिबल है। ये इतना मैंने समझाया ना, ये इसलिए समझाया कि आपको गधों की तरह मेहनत ना करना पड़े, इसका एलसीएम निकाल के, भाग दे के, फिर क्या जोड़ा जाए उस तरीके से ना करना पड़े, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि आपको प्रॉपर समझाया जाए। अगर ये संख्या विभाजित है तो ये भी विभाजित होना चाहिए, ये 7 से विभाजित नहीं है तो ऐसी संख्या जोड़ो कि वो 7 से विभाजित बन जाए। ये मैंने लॉजिक्स में लगाया, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनाई जाती है, मतलब कि एबीसी लिखा मैंने, एबीसी लिखा, इसको फिर से रिपीट कर दो, मतलब कि इसे फिर से एबीसी लिख दो, एबीसी लिख दो, एबीसी एबीसी। ये एक 6 अंकों की संख्या, बताओ इसे सदैव किससे विभाज्य होगी? मैंने देखा सर कुछ मत करना, क्या यहाँ पे जो ए लिखा है ना वहां पर 0 0 लिख दो, जहां पे ए लिखा है ना वहां पर लिख दो 0 0 लिख दो। एक सेकेंड, सॉरी, सी की जगह 1 लिखना है, बाकी 0 0 आएगा, सी की जगह 1 लिख दो, 0 0 0 0। बताइए कैसा लगा कॉन्सेप्ट? आप बोलोगे सर बढ़िया लगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा मेरा? 1001। आंसर क्या आएगा? 1001, ठीक है। केवल सी की जगह 1 लिख दो, बाकी जगह 0, केवल सी की जगह 1 लिखा, 0 0, 1001 आ गया, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले, क्या ए बी सी डी, ए बी सी डी ये किससे विभाज्य है? आप बोलोगे सर लास्ट वाली डिजिट कहाँ है? लास्ट वाली लिखो, 1 0 0 0, 1 0 0 0, किससे विभाज्य चाहिए? 1001 से, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले ए बी ये किससे विभाज्य? आप बोलोगे सर कहाँ से विभाज्य? 1 0 1 0, मतलब ये 101 से विभाजित होती है, किससे? 101 से। ए बी हमेशा 101 से विभाजित होती है, 101 से। अब कर लोगे? आप बोलोगे सर ठीक है, मतलब हाल फिलहाल इसका आंसर 1001 है, केवल ऑप्शन नंबर बी। आगे ले चलते हैं अब आपको। एक 7 अंकों की संख्या है 33 से विभाज्य, 33 से। ए बी सी अभाज्य है, 2a प्लस 3b प्लस सी का वैल्यू बताना है। अभी तक की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये कंडीशनल जो क्वेश्चन बनते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनमें कंडीशन लगती है। एक दो क्वेश्चन वाले कंडीशन वाले क्वेश्चन कराए ना, वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जब भी मिलते हैं ना तो बहुत बुरी तरह लेके आते हैं खुद के साथ कंडीशन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करके दिखाइए, देखना, गौर से समझना मेरी बातों को, क्या गौर से समझना पड़ेगी आपको, जो मैं बताने की कोशिश करूंगा उसे समझना। क्या कि सर जो 33 है वो 3 और गुणा 11 होता है, 3 गुणा 11 होता है। आप बोलोगे बिल्कुल होता है 3 और गुणा 11, ठीक है। मैं पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, ठीक है, समझना। 5 और 2 7, 7 और 6 13, 5 और 2 7 और 6 13, 4 4 और 7 11, 2 डिजिट सम आया, 2 डिजिट सम आया। 7 में a प्लस बी प्लस सी बचा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बचा, डिजिट सम ही होता है ना ABC, 5 और 2 7 6 13, 4 और 7 11 2, ठीक है। अब गौर से समझना, मुझे इसे 3 से डिविजिबल बनाना है। क्या बनाना है? 3 से डिविजिबल बनाना है, 3 से डिविजिबल बनाना है। या तो मैं यहाँ पर 1 ले लूँ, a प्लस बी प्लस सी की जगह बनाएगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा। आप लोग सर तो भी ये 3 का भाग चला जाएगा, 1 और 3 4 जोड़ लो तो 2 और 4 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसकी कई सारी वैल्यू पॉसिबल है, 1 और 3 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 और 3 16 और 3 19 और 3 19 और 3 22 और 3 26, 22 और 3 25, 25 और 3 25 और 3 28, 28 पॉसिबल नहीं है, 28 पॉसिबल नहीं है,
अब आपको लगा सर 28 पॉसिबल क्यों नहीं है, गौर से समझना क्या। 9 और 9 18 और 9 27, ए का हाईएस्ट मान 9, बी का हाईएस्ट मान 9, सी का हाईएस्ट मान 9, मतलब तीनों का योग मैक्सिमम 27 हो सकता है, तो 28 में नहीं ले सकता। तो देखिए 1 4 7 10 3 13 3 16 3 19 3 22 3 25, इतनी सारी वैल्यू पॉसिबल है कि ए प्लस बी प्लस सी की। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखी है ताकि आप कंडीशन बनाना सीखो। अब मैं 11 के पास चलता हूँ, 11 क्या कहना चाह रहा है, 11 क्या कहना चाह रहा है, गौर से समझना इसकी फीलिंग क्या। देखना मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, बी और सी और ए, 5 ए प्लस बी प्लस सी, 5 ए प्लस बी प्लस सी ऐड किए मैंने। अब मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस कैसे करेंगे, 2 और 6 8 और 7 15, सर -15 कर लीजिए, -15। देखना 5 में से 15 जाएगा तो सर क्या बचेगा, -10, क्या बचेगा, -10। 5 में से 15 जाएगा तो -10 बचेगा, -10। -10, -10 बचा, ठीक है। बताइए क्या किया जाए। देखिए सर सिंपल सी बात है क्या कि a प्लस बी प्लस सी की जगह या तो आप 10 रख लीजिए, या तो आप a प्लस बी की जगह 10 रख लीजिए। क्यों, ताकि 10 में से 10 जाए तो 0 आ जाए और 0 में 11 का भाग चला जाता है, ठीक है। या आप 10 की जगह, या फिर आप 10 में 11 जोड़िए, या तो आप 21 रख लीजिए, a प्लस बी की जगह 21 क्यों रख लीजिए, क्योंकि 21 में से 10 जाने पर 11 बचता है, क्या बचता है 11, तो भी 11 का डिविजिबल बन जाएगा, ठीक है। मैंने बोला कि मैक्सिमम 21 पॉसिबल हो सकता है, 21 के बाद इसमें आप रख सकते हो, क्या रख सकते हो, 32 रख सकते हो, लेकिन 32 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, गौर से समझना कि 3 अंकों का मैक्सिमम योगफल 99 हो सकता है, सॉरी 27 हो सकता है, 27 से बड़ा नहीं होगा। तो या तो 10 पॉसिबल है या 21 पॉसिबल है, ठीक है। मैंने देखा सर इसमें एक तो 10 आ रहा है, इसमें 21 आ रहा है कि कहीं नहीं आ रहा, तो सारी वैल्यू ऑटोमेटिक कैंसिल हो गई, ऑटोमेटिक कैंसिल। मतलब कि a प्लस बी प्लस सी मैक्सिमम 10 हो सकता है, 10 यहाँ से भी 10 कह रहा है और यहाँ से भी 10 कह रहा है, तो मतलब मैंने क्लियर डिड्यूस कर लिया कि 3 संख्याओं का योग 10 होगा, ठीक है। देखिए ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मैं डेट डेट से भी लगा दे तो काम चल जाता है। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है कि इतनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। अब मेरी बात ध्यान समझना कि सर 3 संख्याओं का योग 10 आ गया, ठीक है। उसने बोला कि ये अभाज्य है, अभाज्य, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू कौन कौन बता सकता है, मुझे बताइए क्या कौन कौन बता सकता है। देखिए सर 10 10 है इसका योग, ठीक है। तो इसकी अभाज्य संख्या 10 से छोटी अभाज्य संख्या, 10 से छोटे प्राइम नंबर क्या होते हैं सर, 2 छोटा होता है, 2 और 3 5, 5 और 5 10। बताइए 2 और 3 5 और 5 10, क्या क्या आप 10 से छोटे प्राइम नंबर से, क्या आप 10 से छोटे प्राइम नंबर को मिलाकर योग 10 बना सकते हो। मैंने बोला बिल्कुल बना सकते हैं, उसके लिए 2 और 3 5 और 5 10 लेना पड़ेगा, ठीक है। आपने बोला कि सर इतना तो हमें क्लियर हो चुका है, क्या इतना हमें समझ में आ गया कि आप 2 3 5, क्योंकि 2 और 3 5 और 5 10 होता है, और 2 और 3 और 5 ये सभी की सभी प्राइम नंबर है। मैंने दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि तू अभाज्य भी है, अभाज्य भी है, ठीक है, ये भी मैंने सेटिस्फाई कर दिया, और 33 से विभाज्य ये भी मैंने सेटिस्फाई कर दिया। मैंने 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, लेकिन अभी मुझे एक कंडीशन और सेटिस्फाई करनी है। क्या, उसने बोला कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताना, कैसे। देखिए इसमें आप अभी भी श्योर ये नहीं हो क्या कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है या 5 है, क्या या ऐसा भी तो हो सकता है ए की वैल्यू 2 हो, बी की 5 हो, 3 हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्या इसकी वैल्यू 5 हो, इसकी वैल्यू 3 हो और इसकी वैल्यू 2, या फिर ऐसा भी हो सकता है इसकी वैल्यू 5 हो, इसकी वैल्यू 2 हो, इसकी वैल्यू 3 हो, ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ। देखना मैं बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटी बना बना के बता रहा हूँ। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 हो, ये 5 और 2, या फिर ये 3 हो, ये 2 और 5 हो, इतनी सारी पॉसिबिलिटी बनेंगी, हो सकता है ना ये, क्योंकि देखो 2 और 3 5 और 10, 5 और 3 8 और 2 10, 5 और 2 7 और 3, सबका सम 10 आ रहा है। ये ए और बी सी की विभिन्न विभिन्न वैल्यू में कई सारे, बताओ अब ए और बी और सी का मान क्या हो सकता है। अब आप बताइए, लगाओ जरा दिमाग, क्या किया जाए, लगाइए दिमाग। देखिए अब मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूंगा, क्या मुझे इसको मैक्सिमम लेना है, क्या लेना है, इसको मैक्सिमम लेना है, ठीक है। इसके लिए मैक्सिमम लेने के लिए मुझे जो सबसे बड़ा जिसके गुणा में 3 लिखा है, क्या 2 क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है, 2a प्लस 3b प्लस सी है। क्वेश्चन क्या है, 2a प्लस 3b प्लस सी है। ये मैंने हटा दिया सब कुछ, ठीक है। 2a प्लस 3b प्लस सी है। मैंने देखा सर बड़ी संख्या का 3 गुना करोगे ना तब बड़ा आएगा, दुगनी दुगना करोगे
उसकी और बड़ी वैल्यू आएगी। सी को एज इट इज छोड़ देना, मतलब कि सी सबसे छोटा है और बी सबसे बड़ा है। बी कैसा है? सबसे बड़ा। सी कैसा है? सबसे छोटा। ठीक है, अभी भी बहुत लोगों को डाउट आ रहा है सर ऐसा हो कैसे सकता है, कैसे पता कि बी सबसे बड़ा? देखिए, मैंने मानो 2 का 3 गुना करो, कितना आएगा? आप बोलो सर 6 आएगा। अगर मैं बोलूँ कि आप मुझे 5 का 3 गुना करो, 5 का 3 गुना कितना आएगा? 2 का 3 गुना किया तो केवल 6 आया। तो अगर मैं 5 का 3 गुना करूंगा तो 15 आएगा। बताओ इनमें से बड़ी संख्या कौन है? आप बोलो सर इनमें से बड़ा है 5, बड़ा 5 है। 15 बड़ा है, 15 क्यों बड़ा है? क्योंकि बड़ा 5 था, इसलिए बी क्यों बड़ा है? क्योंकि 3 बड़ा है, क्योंकि 3 बड़ा है। तो आप समझ गए क्या कि सर सबसे बड़ी वैल्यू बी की होगी, सबसे बड़ी वैल्यू बी की होगी। बी की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? बी की सबसे बड़ी वैल्यू 5। तो 5, बी की वैल्यू 5, 5 थी 15। 2 उससे छोटा, 5 से छोटा 3 है, तो 3 दूनी 6 प्लस सी सबसे छोटा इसमें 2 है, तो 2 आ जाएगा। 15 और 6 21, 21 और 2 23, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 23 पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर बी। 23 से बड़ी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, 23 से बड़ी पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती। ये दिमाग बिल्कुल मत लगाना कि इनमें सबसे बड़ा 32 है, इनमें सबसे बड़ा 32 है, ये दिमाग मत लगाना। ठीक है, वो तो ऑप्शन है, वो तो 50 भी दे देता, लेकिन ऐसा दिमाग मत लगाना कि सबसे बड़ा ऑप्शन 32 है तो आंसर 32 होगा। अब बताओ कि ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? मैंने प्रॉपर डिड्यूस करके बताया, इतना नहीं लगना पड़ता क्या? जब आप सीख जाओगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में देखो तो इतना टाइम नहीं लगेगा। सीधे देखोगे क्या, पहली स्टेप 3 की डिविजिबिलिटी, दूसरी स्टेप 11 की डिविजिबिलिटी, ए प्लस बी प्लस सी के मान, चौथा ए बी सी के मान क्या होंगे आंसर। इतना टाइम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 30 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, जब आप खुद करोगे इसे। ठीक है, तो मैंने तो अभी आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया, पूरी पॉसिबिलिटी लिखी कि इतना बड़ा नंबर, इतनी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन दिमाग क्लिक कर जाता हाली ये नहीं हो सकता। अंदर से आवाज़ आएगी आत्मा से अंदर से कि नहीं, ये वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो आज की क्लास है वो बहुत अच्छी लगी होगी, आपने अच्छे से क्वेश्चन को सीखे होंगे। अगर अच्छी लगी हो ना तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में मुझे आंसर करके जरूर बताना, क्या इसका आंसर क्या होगा, या आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर 11 का भाग इससे देंगे तो पी का मान क्या होगा। ये मैंने आपका होमवर्क दिया है, बड़े प्यार से क्वेश्चन मैंने लाया था आपके लिए, सॉल्व करवाए, प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।